अस्सलाम वालेकुम। जब भी हमारे बच्चों को कोल्ड एंड कफ होता है या बच्चे को जो है वो सीने में जकड़न हो गई है, बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी है या बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है खांसी दायमी हो चुकी है, लंबे अरसे तक चल रही है, तो अक्सर जो है वो डॉक्टर हमें न्यूबलाइज़र जो है वो इस्तेमाल करने की सजेशन देते हैं। ना सिर्फ बच्चों में, अगर जो बड़ी उम्र के अफराद हैं अगर उन्हें भी सीने में जकड़न होगी है तो डॉक्टर उनको भी न्यूबलाइज़र का इस्तेमाल जो है वो सजेस्ट करते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि न्यूबलाइज़र का इस्तेमाल करना जो है वो एक किस्म की एडिक्टिव हो जाता है कि जब भी आप बीमार होंगे तब ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि न्यूबलाइज़र इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको क्लियरली बताएंगे कि न्यूबलाइज़र कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल जो है वो करना ठीक है या नहीं है। वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिसिन देने के कितने तरीके होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई भी टैबलेट या गोली लेते हैं तो वो आप ऑरली यानी कि मुंह के ज़रिए लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कोई भी इंजेक्शन लेते हैं तो वो आपके मसल पट्टे में या ब्लड वेसल के ज़रिए जो है वो दिया जाता है। तीसरी बात ये कि अगर जो है आप नाक, कान या आँख में जो है वो कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो आप ड्रॉप के ज़रिए लेते हैं। ये कॉमनली मेथड हैं जिनके ज़रिए हम मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो डायरेक्टली सांस की नाली के ज़रिए या इनहेलेशन के ज़रिए जो है वो अगर आप कोई भी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो वो आपको जो है न्यूबलाइज़र के ज़रिए लेनी पड़ेगी या आपको जो है वो इनहेलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उन्हें ज़्यादातर इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि उन्हें जो है वो सांस के ज़रिए जो है वो मेडिसिन अपनी लेनी होती है। तो अब बात करते हैं कि न्यूबलाइज़र इस्तेमाल करने के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या न्यूबलाइज़र जो है वो हमारे लिए एडिक्टिव तो नहीं बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है वो जब भी बीमार होते हैं या जब भी आपको खांसी या नज़ला ज़ुकाम होता है तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार जो है वो न्यूबलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़े। न्यूबलाइज़र जो है वो कोई भी किस्म की ड्रग या एडिक्टिव नहीं है, बल्कि अगर आपको डॉक्टर इसका सजेस्ट करें या मशवरा दें न्यूबलाइज़र इस्तेमाल करने का, तब ही आप बच्चों में और बड़ों में जो है वो न्यूबलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूबलाइज़र इस्तेमाल करने के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी है कि अगर आप कोई भी गोली लेते हैं तो आप जो है उसको ऑरली लेते हैं, मुंह के ज़रिए लेते हैं, जो कि आपके चली जाती है आगे स्टमक या मैदे में। स्टमक में जो है वो आगे जाती है लीवर में, और लीवर में वहाँ पर या लीवर के जिगर में जो है आगे इसकी प्रोसेसिंग होती है। वहाँ से जो है ये ब्लड वेसल्स में या आपके खून में जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जो ऑरली मेडिसिन ले रहे हैं, ये टैबलेट ले रहे हैं, उसका अगर वो डायरेक्ट मैदे में जा रही है, फिर वो लीवर में जाएगी, फिर उसके बाद जो है खून में शामिल होकर उसका असर होगा। तो हो सकता है कि इसमें जो है वो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है वो डायरेक्ट सांस की नाली के ज़रिए जो है वो अगर मेडिसिन को लीवर या अपने जिगर में भेज देंगे तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो मेडिसिन एक तो लीवर में चली जाएगी, लीवर से आगे प्रोसेस होकर वो ब्लड वेसल में चली जाएगी और ब्लड वेसल से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर जहाँ पर जिस चीज़ के मकसद के लिए आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर ही उसका बेनिफिट हो जाएगा। सो न्यूबलाइज़र के ज़रिए जो है वो मेडिसिन लेना बिल्कुल सेफ़ है और डॉक्टर जो है इसका पूरा प्रोसेस और पूरी जो है वो एहतियात के साथ ही आपको सजेस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो है न्यूबलाइज़र जो है वो छोटे बच्चों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मेरा बेटा है, उससे चेस्ट को इंजेक्शन हो गया था तो डॉक्टर ने हमें जो है वो न्यूबलाइज़र सजेस्ट किया था। हमने उसे न्यूबलाइज़ किया 5 डेज़ के लिए और उसके बाद जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हुआ और मेरा बेटा जो है बिल्कुल ठीक हो गया। सो आप जो है न्यूबलाइज़र बच्चों में और बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इट्स टोटली सेफ़। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।